मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। भी याद होए चाहे सारी उम्र, वो शाम किया सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश ईट सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा बनवाया है और आज लाखों प्रतिभाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी। करोड़ों भारतीयों में अपने कर्णप्रिय सुरों से भक्ति की अलग जगाने वाले जलोटा जी ने जिस मुकाम को हासिल किया है वो मिसाल है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम, जैसे भजनों से भाव विभोर कर देने वाले अनूप जलोटा जी से आज हम उनके सुरों के सफर की कहानी को तो जानेंगे ही, साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल में कैसे वह अपने हौसले को बनाए हुए हैं। क्या अतीत में भी ऐसे किन्हीं चुनौतीपूर्ण हालातों से वो गुजरे हैं, और गुजरे थे तो उस समय अपने आप को संभाले कैसे थे, कैसा रहा उनका जिंदगी का सफर, क्या है उनका मौजूदा दौर को लेकर नजरिया, और आने वाले समय को लेकर वह क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और करने के संदर्भ में क्या कुछ बुन रहे हैं। तो समझने की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ हैं देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने भजन गायक सम्माननीय अनूप जलोटा जी। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से शुरुआत की है, इसके लिए एक और धन्यवाद जी। शुरुआत इसलिए की है कि हमारे तो संस्कृति में ही है, जब भी कोई शुभ कार्य करो तो प्रभु का स्मरण करो, और प्रभु के स्मरण की बात आए तो इस देश में सहजता में ही जो नाम जुबान पर आ जाता है वो अनूप जलोटा है। तो जानने का विषय यही है कि अनूप जलोटा से भजन सम्राट अनूप जलोटा तक का सफर कितना कठिन या कितना सरल। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है जी वो सब घटित हुआ, अपने आप घटा। जी। मैंने संगीत सीखा, उसमें मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन जो जो होता गया वो अपने आप होता गया। जी जैसे मैं आपको सबसे पहले अपने जन्म की बात बताऊं। जी मेरा जन्म भी एक घटना है। जी। मेरा जन्म नैनीताल में हुआ। हम तो लखनऊ के रहने वाले थे, नैनीताल में क्यों जन्मे भाई? तो लखनऊ के सबसे नजदीक हिल स्टेशन है नैनीताल जी। लोग वहां गर्मियों की छुट्टियों के लिए जाते हैं। तो मेरे मम्मी डैडी भी गए थे गर्मियों की छुट्टियों में, 2 गए थे, 3 वापस आ गए। तो मेरा जन्म नैनीताल में हो गया। जी क्योंकि उन दिनों कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं था कि भाई कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन होना है। जी। लोग कहते थे अभी लगता महीना भर है, चलो 10 दिन नैनीताल हुआ थे। मेरा वहां जन्म हो गया। हम आ गए लखनऊ। लखनऊ आके हमने पिताजी से अपने संगीत सीखना शुरू कर दिया, और 7 साल की उम्र में उन्होंने मुझे मंच पे बैठा दिया, चलो गाना शुरू करो। हम गाते रहे, साथ में पढ़ाई लिखाई भी होती रही। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए भी हुआ, भागखंड म्यूजिक कॉलेज से भी संगीत सीखा, और पिताजी के हम विधिवत शिष्य थे, उनसे सीखते रहे। पिताजी ने कहा था जब तक बीए नहीं कर लोगे बॉम्बे नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन दिनों जरा था कि बेटा अगर ग्रेजुएट है तो उसकी शादी वादी हो सकती है, कोई नौकरी मिल सकती है। तो हमने बीए कर लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और वो सब्जेक्ट ले लिए जहां जहां प्रोफेसर जान पहचान के थे, ये जल्दी पास हो जाएंगे, और पास हो गए। आ गए मुंबई में आके एक कोरस का ग्रुप था, उसमें हमने नौकरी की, कोरल ग्रुप में। 320 रुपए महीना हमारी तनख्वाह थी, और ऑल इंडिया रेडियो का कोरल ग्रुप, उसमें 30 सिंगर थे, उसमें एक मैं भी था। कभी उषा मंगेशकर आती थी, हम उनके लिए कोरस गाते थे। महेंद्र कपूर जी आते थे, उनके लिए कोरस गाते थे, और भी लोग आते थे। फिर धीरे धीरे हमने बाहर गाना शुरू किया। एक दिन मनोज कुमार जी ने सुना, उन्होंने कहा अरे चलो एक फिल्म बन रही है शिरडी के साईं बाबा, उसमें गा दो। हमने गा दिया, वहां से थोड़ा नाम हुआ। फिर एक दिन कुछ लता जी से थोड़ी बातचीत करनी थी, तो लता जी को मैंने फोन किया कि आपसे मिलना है। तो कहने लगी कि महबूब स्टूडियो आ जाओ, वहां मैं एक गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वहां बात कर लेंगे। मैं पहुंच गया, लता जी से बात हो गई। वो एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए, फिल्म थी एक दूजे के लिए। तो जब
मेरी बात हो गई लता जी से पूरी, मैं वापस जाने लगा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रोक लिया कि जरा रुक जाओ, ऐसे तो आते नहीं हो आप, मिलते नहीं हो, जरा चाय वाय पी के जाना मेरे साथ। बैठ गया। लता जी रिकॉर्ड करके चली गई। फिर लक्ष्मी प्यारे उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा कीजिए, आप आए हैं तो 2 लाइन गा दीजिए इस गाने में। मैंने कहा गा देते। वो गाना सुपरहिट हो गया, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। उसमें 2 लाइन मेरी थी, वो जबरदस्त हिट हुई। मुझे पहला गोल्ड डिस्क मिल गया वो 2 लाइन पे। अब वहां से सफर शुरू हुआ। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बुला रहे थे, हम गा रहे थे, लेकिन मुझे कभी फिल्म में गा के अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या 4 दीवारी में अंदर स्टूडियो में गाते हैं, हम लोग तो स्टेज पे गाने वाले लोग हैं, 1000-2000 लोग बैठे हैं सामने, उनके सामने गाते हैं, मजा आता है। या तो वाह वाह मिल जाती है या टमाटर मिल जाते हैं, वो भी घर ले आते हैं, सब्जी में काम आ जाता है। तो वो आदत पड़ी हुई थी स्टेज पे गाएं वाह वाह। तो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते थे आते ही नहीं हो यार। हमने कहा बिजी है, इसमें मजा आ रहा है, आप भी वो कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी। तो हमने बहुत कम फिल्मों में गाया और हमने गजलें गाई, बहुत सी भजन गाए। हुआ क्या कि एक हमने प्रोग्राम किया भजन का हरे कृष्णा मंदिर जुहू में 1980 में जी। प्रोग्राम करके हम घर आ गए। वो जो हमको फोन आया कि मिस्टर दमन सूद, रिकॉर्डिस्ट और हरे कृष्णा के डिवोटी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो गा रहे थे ना वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने कहा अच्छा रिकॉर्ड कर लिया। कहने लगे वो पॉलीडोर उसको लेना चाहती है, एल्बम बनाना चाहती है। मैंने कहा नहीं, वहां क्या हमने गा रहे थे, एक गिटार बज रहा है, एक तबला बज रहा है, मैं हारमोनियम पे, इसका क्या रिकॉर्ड बनना है। नहीं, कहने लगे सुनने में अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इसमें मंजीरा तो ऐड कर दो। तो एक मंजीरा उसमें ऐड कराया जी। उसको पॉलीडोर ने रिलीज कर दिया। वो जिस दिन रिलीज हुआ बस उस दिन से समझिए कि जैसे संगीत के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। उसमें भजन था ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है 2 नाम, इतना तो करना स्वामी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो सारे भजन उसमें थे। तो मैंने तो वो रिकॉर्ड किया ही नहीं था, ये भी घटना हो गई। बड़े अप्रत्याशित किस्म की। देखिए मैं तो प्रोग्राम करके आया था जी। उन लोगों ने रिकॉर्ड करके उसको रिकॉर्ड की शेप जो पॉलीडोर को दे दिया। इस तरह से मेरे जीवन में सब कुछ घटित होता है। तो उस घटना जो घटित होता है फिर मैं उसमें काम में लग जाता हूँ कि भाई मेरे भजन पॉपुलर हुए हैं, अब मुझे इसमें काम करना है, अब इसमें मुझे रिसर्च करना है। मैंने फिर उसके बाद रिसर्च शुरू की। लोगों ने मुझे एज भजन सिंगर एक्सेप्ट किया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया भजन सम्राट है। मैंने कहा यार यंग हूँ बहुत, अभी कहाँ भजन सम्राट है। 27-28 साल की उम्र थी उन दिनों। मैंने कहा अभी गाने तो थोड़ा। तो बस फिर रोज प्रोग्राम, दुनिया भर में घूम रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, घर घर भजन बज रहे हैं, और वो सिलसिला आज तक चल रहा है जी। 40 साल हो गए। बड़ी लंबी यात्रा आपने बड़े संक्षिप्त में बता दी, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे जहन में है। जो हमारे दर्शक अनूप जलोटा जी को जानते हैं उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पिता भी जाने माने भजन गायक थे, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। कुछ भजन तो ऐसे हैं जो मैंने आपकी आवाज में भी सुने और आपके पिताजी की आवाज में भी सुने हैं। तय करना मुश्किल हो जाता है किसको ज्यादा बेहतर मानूं, किसको ज्यादा कर्णप्रिय मानूं। पर आपसे जानने का विषय यह है कि जब आपके पिताजी से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब जहन में था कि मुझे गायक ही बनना है, या पिताजी गायक हैं, पिताजी बिठा लेते हैं तो अनूप जी की मजबूरी है कि बैठना पड़ता है, वो करना कुछ और था लेकिन नियति को यह मंजूर था क्या युवावस्था तक पहुंचने तक अनूप जलोटा के चेहरे पे? यही करना था जो हम कर रहे हैं जी। सिंगर ही बनना था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भजन सिंगर बनना है या गजल सिंगर बनना है, सिंगर बनना है जी। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मैं तो सब कुछ गाता हूँ, भजन गजल गीत, फिल्मों में भी गाता हूँ सब जी। कि एक मिठाई की दुकान होती है, उसमें तना तना की मिठाइयाँ लगी होती है जी। लेकिन उसकी रसमलाई पॉपुलर हो जाती है जी। अब लोग उससे रसमलाई खरीदते हैं जी। तो हमारी और जो मिठाइयाँ हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता जी। हमारी गजल के भी एल्बम है, गजलों के कितने प्रोग्राम होते हैं जी। लेकिन हमारी रसमलाई जो है वो लोगों को बहुत पसंद है। तो भजन जो है वो लोगों ने ज्यादा स्वीकार किया और भजन सम्राट कहने लगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि हम वो भी तो संगीत का ही रूप है जी। आप मुझे गजल सिंगर कहें या भजन सिंगर कहें, सिंगर तो कह रहे हो, बस काफी है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने कह तो दिया बड़ी आसानी से कि मिठाई की दुकानें अलग अलग मिठाई है, रसमलाई अगर फेमस हो गई, लेकिन आपकी जो गायकी की विधा है इसमें
दो हिस्सों में ये बढ़ जाती है, एक आध्यात्मिकता की ओर, एक सांसारिकता की ओर है। भजन का जो पक्ष है वो शुद्ध आध्यात्मिकता का पक्ष है। गीत, गजल ये सारे सांसारिकता की श्रेणी में आते हैं। कभी लोग असहज नहीं हुए जो अनूप जलोटा ऐसी लागी लगन सुना रहे हैं, जो अनूप जलोटा सुनाते हैं जग में दो ही सुंदर नाम, और उनके द्वारा ये फिल्मों के गीत, फिल्मों की गजलें, लोग कई बार असहज तो होते होंगे। कैसे सामना करते हैं अपने उन तमाम प्रेमियों की भावनाओं का, अनूप जलोटा? हुआ क्या जी कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं कोई साधु संत हूँ, जी और मैं साधु संत हूँ नहीं। जी अरे मैं भजन गाता हूँ, भजन लगता है। जी जब गजल गाता हूँ, गजल लगती है। जब मैं फिल्मी गाने गाता हूँ, फिल्मी गाने गाते हैं। मैं तो किशोर कुमार जी के गाने खूब गाता हूँ, जी लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं तो सब कुछ गाता हूँ, लेकिन लोगों ने एक इमेज बना ली। जी तो इमेज बनाना कोई बुरा नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से इमेज बनाई, लेकिन वो मेरी इमेज है ही नहीं। जी मैं तो सब खाता पीता मौज करने वाला आदमी हूँ। जी लेकिन यह है कि जो काम जिस वक्त करता हूँ वो सही करता हूँ, तो लोगों को लगता है भाई सही है, इस वक्त गजल गा रहे हैं, गजल है, भजन है। हाँ, आध्यात्मिक भजन उसको कहते हैं जब कोई साधु संत भजन गा रहा हो। जी तो वो एक छवि है जी कि भाई साधु संत हैं, वो भजन गा रहे हैं, तो उसमें आध्यात्मिक एक उनका पूरा स्वरूप है। जी अरे हम तो फर्स्ट क्लास अपना कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, बढ़िया, कभी कभी शेरवानी पहन के जाते हैं, उसमें डायमंड के बटन लगे हुए होते हैं। हमारा जीवन तो बड़ा मजेदार है, हम तो उस तरह जाके कार्यक्रम करते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमको किसी चीज में कोई रुकावट है या कुछ है। तो ये जीवन है हमारा। तो अगर कोई इस तरह की धारणा बनाता है तो वो उनको ही नुकसान है, ना बनाए, क्योंकि वो मुझे हर रूप में देखेंगे, उनको तकलीफ होगी। नहीं, उनको जो तकलीफ होगी, लेकिन आपके पास अपना कोई जातीय अनुभव है जो आप साझा करना चाहें इस समय पर, कि जिसके अंदर लोगों ने ये छवि आपकी गढ़ी हुई है? और उसका एक बड़ा कारण है, स्वर की साधना का नाम संगीत है। आपने स्वर को इतना जबरदस्त तरीके से साध लिया भजन के संदर्भ में कि लोग ये कल्पना ही नहीं कर पाते कि आपका स्वरूप इससे जुदा भी कुछ हो सकता है। यह आपकी सफलता है, पर इस सफलता ने कभी आपको असमंजस में डाला हो, कभी असुविधा में डाला हो? ऐसे किसी अनुभव से गुजरे कि अरे अनूप जी आप, और ऐसे कोई ऐसा घटित हुआ? बहुत बार होता है जी, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ये आप इस पार्टी में। मैं कहता हूँ क्यों नहीं भाई, जी आप हमारा भजन सुनते हैं, इसका मतलब कि मेरे हाथ में कमंडल होना चाहिए, जी और मैं एक धोती पहने हूँ छोटी सी, और हाथ में एक चिमटा है, और मैं हिमालय पर्वत की तरफ जा रहा हूँ। आप ऐसी मेरी इमेज बना के क्यों बैठे हो भाई? मुझे अब दंड क्यों देना चाहते हो भजन गाने का? जी मुझे इनाम दो भजन गाने का, कि मैं भी अपना जीवन मस्ती से गुजारूं। मैं सांसारिक व्यक्ति हूँ। अरे मैं तो बताऊं, जब वो बिग बॉस में गया था, लोगों ने मुसीबत कर दी जी मैं जब बाहर आया बिग बॉस से, तो देखा कि यहाँ तो आग लगी हुई है, मतलब हर जगह एक ही चर्चा हो रही। जी तो मैंने उनसे कहा क्यों भाई? अरे एक पेड हॉलीडे के लिए गए थे, 1.5 महीना आराम भी मिला, उन्होंने पेमेंट भी किया। तो पेड हॉलीडे किसको नसीब हो सकता है? जी हम तो बड़ी मस्ती करके आए। नहीं, लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे आप बाकी जितने प्रतिभागी हैं उनके आध्यात्मिक पक्ष को उभारने के लिए भजन सुनाएंगे। आप जसलीन जी के साथ में दिखाई देने लगे, लोगों में बेचैनी हो गई, लोग परेशान हो गए, तो इसके कारण से आग लग गई। तो अब आपने किया ऐसा, इसके कारण से आग लगी, लोगों को उम्मीद कुछ थी, हो कुछ गया। तो हम तो मजा करने गए थे, हमने कहा पेड हॉलीडे था हमारा जी, और वो करके हम बाहर आ गए। जी और बाहर आके हमने उसी दिन प्रेस को बोला कि वो तो मेरी स्टूडेंट है, मेरी शिष्या है, मेरी बेटी जैसी, और हम उसका कन्यादान करेंगे उसके पिताजी के साथ मिलकर। और हमने और उसके पिताजी ने, दोनों ने इंटरव्यू भी दिया कि दोनों साथ में करेंगे उसका कन्यादान। जी और इत्तेफाक की बात है कि अभी 2-2.5 महीने बाद उसकी शादी भी है, और उसमें हम कन्यादान करने जाएंगे। तो ये भी दर्शकों के लिए एक जानकारी है कि अनूप जलोटा जी जसलीन जी के कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। 2-2.5 महीने बाद जसलीन जी की शादी है। पर आपसे जानने का विषय यह है अनूप जी कि दुनिया ने आपको जबरदस्त तरीके से स्वीकारा भजन गायकी के क्षेत्र में, भजन सम्राट की उपाधि से आपको विभूषित किया तमाम प्रेमियों ने, लेकिन आप दूसरी गायकी के संदर्भ में हमेशा आग्रह लिए हुए दिखाई दिए। आपको गजल गाने की काफ़ी इच्छा रही, आपको गाने गाने की भी इच्छा रही,
जानने का विषय है कि कहीं अनूप जलोटा आज ये महसूस करते हैं कि भजन गायकी के क्षेत्र में दबाव इतना बना कि जो दूसरे क्षेत्रों में आपको कर दिखाना था आप नहीं कर पाए। मैंने 200 प्रोग्राम गुलाम अली साहब के साथ किए गजलों के जी, मेहंदी हसन साहब के साथ, जगजीत सिंह साहब के साथ। इसी तरह 50-60 प्रोग्राम पंकज उदास, तलत अजीज, हरिहरन सबके साथ किए। जी, हमारी गजल भी एक फील्ड है, बड़ी स्टैब्लिश फील्ड है। जी, और हम लखनऊ के हैं, हम तो पोइट्री के शौकीन है, शेर व शायरी के शौकीन है, जी, तो हम तो गाएंगे ही गजल। जी, और जहां मौका मिलता है जरूर गाते हैं। बल्कि कई बार तो हम हमारे भजन के प्रोग्राम में फरमाइश आ जाती है, जी एक गजल भी सुना दीजिए, जी, हम सुना देते हैं। तो कहीं भी कोई रोकथाम है ही नहीं किसी चीज के लिए। ये सब संगीत के ही रूप हैं। कविता है, एक कविता गजल है, एक कविता भजन है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल यह था अनूप जी आपसे समझने का कि अनूप जलोटा की अपनी पसंद क्या है। कव्वाली गाना, गजल गाना, गीत गाना, विरह के गीत गाना, प्रेम के गीत गाना, भजन गाना। जनता ने स्वीकारा सबसे ज्यादा भजन के तौर पर, शौक आपके जो भी रहे। पर अनूप जलोटा को निजी तौर पर जो खुद में सुकून आता है, खुद में संतुष्टि आती है, खुद में अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं, वो कौन सी विधा है जिसमें अनूप जलोटा के मन को संतोष आता है? शास्त्रीय गायन, जी, रागों का गायन, जो हम रोज 4-5 घंटे बैठ के घर में गाते हैं। जी, आजकल थोड़ा ज्यादा गा रहे हैं क्योंकि आजकल घर में ज्यादा है। जी, रागों को लेते हैं, रागों को गाते हैं, उनकी बंदिशें गाते हैं, जी, उन्हीं बंदिशों में भजन भी है, वो भी गाते हैं। जी, तो हमको जो प्रिय है, जिसने विधिवत हमने जो संगीत सीखा है, वो क्लासिकल म्यूजिक है। जी, अब वो क्लासिकल म्यूजिक में ही उन रागों में हम भजन गाते हैं, उन्हीं रागों में हम गजलें गाते हैं। लेकिन जो अंतर्मन में जो संगीत बसा है वो हमारा शास्त्रीय संगीत है, हमारे राग हैं। शास्त्रीय संगीत सबसे ज्यादा प्रिय है अनूप जी आपको। जानने का विषय है कि आपने पिछले 4 दशक से इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया, पर सब कुछ इस दौरान बदला है। पहले रिकॉर्ड हुआ करते थे, फिर कैसेटें आई, कैसेटों के बाद में फिर सीडी आई, और सीडी के बाद में अब तो डिजिटल का दौर आ गया। आपके अनुसार ये जो 4 दशक का बदलाव है संगीत के क्षेत्र में, किस रूप में आपको प्रभावित किया और आपने महसूस किया इस बदलाव को? हमने वही संगीत रखा जो आज 50 साल से हम गा रहे हैं। जी, क्योंकि हमने जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग की थी, उन दिनों एचएमवी होता था, जी, एचएमवी के लिए सबसे पहली जो हमने रिकॉर्डिंग की थी, ईपी रिकॉर्ड बनाया था, उसको 50 वर्ष हो गए। जी, वो लोग लखनऊ आए थे मुझे रिकॉर्ड करने, तब मैं 16 साल का था। अभी मैं 76 का हूँ, महीने 2 महीने में 67 हो जाऊंगा, अभी 66 का हूँ। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तब 16 साल का था, उन लोगों ने मुझे रिकॉर्ड किया। तब ईपी बना, एलपी बना, उसके बाद फिर कैसेट्स आई, कैसेट के बाद सीडी आई। ये तो सब माध्यम हैं जी, संगीत को आगे ले जाने के, घर घर पहुंचाने के। जी, संगीत तो हमारा वही है, हमने तो कोई बदलाव इसमें देखा ही नहीं। जी, हाँ, बदलाव ये देखा है कि उन दिनों संगीत जो था वो इतना और विस्तार में गाया जाता था। जी, जैसे हम शास्त्रीय राग भी गाते थे तो आधा घंटा 1.25 घंटा आलाप लेते थे, उसके बाद फिर गाते थे ख्याल, तो पता लगा कि 2-2.5 घंटे में एक राग हमारी खत्म होती थी। जी, लेकिन अब जो है, अब हमें 20-25 मिनट में एक राग को खत्म करना है, फिर दूसरी करनी है। क्यों? क्योंकि अब इतना समय लोग नहीं बैठते। जी, पहले लोग खूब बैठते, लोगों का समय भी बहुत होता था। आज कमिटमेंट्स लोगों के बढ़ गए हैं। अब म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वो रात रात भर की जो होती थी वो कहीं कहीं होती है, हर जगह नहीं होती। जी, तो अब हम उसमें यही शेप चेंज देखते हैं। हाँ, फिल्म म्यूजिक में हमने बहुत बड़ा चेंज देखा है। जी, हमारे भजन गजल में, क्लासिकल में कोई चेंज नहीं है। आज भी राग मालकाओं में वही 5 सुर लगते हैं। आज भी यमन कल्याण में तीव्र मध्यम लगता है, उसमें किसी तरह से कोई चेंज नहीं है। वही राग गाए जा रहे हैं, वैसे ही गाए जा रहे हैं। फिल्मों में चेंज है। फिल्मों में इसलिए चेंज है कि फिल्म का जो संगीत होता है वो फिल्म के लिए बनता है, जी, उसका अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। जी, फिल्म का संगीत बनता है कि हीरो को इस वक्त ये गाना चाहिए, हीरोइन को ये चाहिए, तो वो गाना संगीत बनाया जाता है फिल्म के लिए। अगर फिल्म होगी मुगले आजम तो प्यार किया तो डरना क्या बनेगा। जी, अगर फिल्म होगी उमराव जान तो भी बात फूलों की गाना बनेगा।
और अगर फिल्म होगी दबंग तो बनेगा मुन्नी बदनाम हुई। जी। जैसी फिल्म होगी वैसा ही तो संगीत बनेगा। संगीत दिया है। नहीं तो वो उससे मैच नहीं होगा। जी। अब ये मन तड़पत हरि दर्शन को आज अगर आप हाउसफुल 2 में लगा देंगे तो क्या होगा? तो उसके हिसाब का संगीत चाहिए ना। जी। तो इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर आर वेरी टैलेंटेड। वो संगीत बनाते हैं। अब जैसे अन्नू कपूर है, अन्नू मलिक है जी। अन्नू मलिक बनाते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जी। सुपर हिट गाना हुआ। उसके बाद उनको एक फिल्म मिली बॉर्डर, तो उन्होंने बना दिया संदेशे आते हैं। और अचानक इस बीच एक गाना बना दिया ये मोह मोह के धागे। जी। लेकिन वो आदमी वो भी बनाता है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कितना रेंज है, कितनी वैरायटी है। तो हम म्यूजिक डायरेक्टर को हमेशा सलाम करते हैं कि उसको हर सिचुएशन पे गाना बनाना आता है। विविधता उसको वैसी फिल्म तो दो। जी। अब किसी को फिल्म आप दोगे कि भैया आपको फिल्म का नाम है जला के राख कर दूंगा जी। अब उसको फिल्म भी गाने भी तो वैसे बनाने पड़ेंगे। ठीक बात। पर आपसे जानने का विषय यह है अनूप जी, जो आपने तमाम भजन गाए तो उनमें आपने मीरा के भजन गाए, कबीर के भजन गाए, फिर इस दौर में कभी मन में आया कि जो नए लेखक हैं, जो नए गीतकार हैं, उनको भी मौका मिले आपकी वाणी के माध्यम से? इस दिशा में कुछ प्रयोग आपने किए, कुछ अनुभव आपके बीच में आए जिसके आधार पर आपको संतुष्टि हो कि ये कुछ नए गीतकार हैं जिनको आपके कारण से आप फिल्म जगत में या इस सिने जगत में स्थापित कर पाए हो? मेरे बहुत से ऐसे भजन हैं जो आधुनिक कवियों ने लिखे हैं और बड़े पॉपुलर हुए वो जी। देखिए, ये सुनिए। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम। राजेश जौहरी का लिखा हुआ ये जी। क्या कमाल का भजन है। और उन्होंने ये लिखा, किशन शर्मा का लिखा हुआ जी। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। अब ये रामचंद्र बागोरा जी का, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। सब आधुनिक कवि आजकल के। अनुप जी, मेरा एक सवाल है, आपको महसूस हुआ कि ये जितने भी गीतकार हैं इनके गीतों के जो शब्द हैं वो अनूप जलोटा के स्वर में आके तो सार्थक हो गए, ये गीत अनूप जलोटा की पहचान हो गए? गीतकार को जो पहचान मिलनी थी कहीं ना कहीं समाज के बीच में वो पहचान उन्हें नहीं मिली। मैंने इन भजनों को खुद कई बार सुना है लेकिन मुझे बोध नहीं है कि इनके लेखक कौन है। कहाँ चूक गए हम लोग? इसकी एक वजह है जी कि इन लेखकों ने केवल एक क्षेत्र में काम नहीं किया। तुलसीदास जी ने केवल भजन लिखे जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे, सूरदास जी ने भजन लिखे, मीराबाई ने भजन लिखे, तो उनकी वो एक पहचान बनी। लेकिन यहाँ राजेश जौहरी जो हैं वो सब कुछ लिखते रहे, भजन भी लिखे, गजलें भी लिखी, फिल्मों में लिखा, तितली उड़ी, वो इस तरह के कोई अलीशा के कुछ गाने भी उन्होंने, पॉप सॉन्ग जैसे गाने भी लिखे। तो हर तरह के गाने लिखे और वो गाने पॉपुलर हुए। तो इसकी वजह है कि उन्होंने एक क्षेत्र में अगर काम करते तो शायद सच में उस क्षेत्र में ही नाम हो जाता कि भाई ये तो यही लिखते हैं, कमाल के जी। तो उन्होंने एक क्षेत्र को नहीं साधा, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण आपने महसूस किया। एक और पहलू जो आपसे समझने का है अनुज जी, आपको अपने पिता से विरासत में मिला संगीत, आपने अपने पिता के नाम को और ऊंचाई दी और सफलता के शीर्ष पर पहुंचाया। लोगों ने जाना, पहले आपकी पहचान थी पुरुषोत्तम दास जलोटा के बेटे हैं, आज बड़े स्तर पर पहचान है कि अनूप जलोटा के पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा है। मैं उनका बात नहीं कर रहा, बोध करा रहा हूँ आपकी सफलता का और आपके पिता की सफलता का। अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं अनूप जलोटा जी ये हुनर। मैं बहुत लोगों को सिखा रहा हूँ जी। मेरा बेटा जो है वो संगीत में नहीं है जी। क्योंकि उसके अंदर संगीत का टैलेंट नहीं है। जी। किसी को जबरदस्ती इस क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए, जिसके अंदर नहीं है उसमें नहीं है। जी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, तो उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद न्यूयॉर्क में ही गोल्डमैन सैक्स बैंक में उसको बहुत अच्छी जॉब है, वहां काम कर रहा है, अभी 25 वर्ष का है। जी। तो जिसको टैलेंट मिला है
क्योंकि ये जो आर्टिस्ट है ना, जी आर्टिस्ट बन के आता है, बनाया नहीं जाता। लता मंगेशकर बन के आई है, जी रविशंकर जी बन के आए थे। ये हीरे हैं, लेकिन उनको अब तराशना होता है कि उसको चमकाया कैसे जाए। वो अपने को फिर चमकाते हैं, तब हीरा वो खेलने लगता है और उसकी चमक फैलने लगती है। लेकिन हीरा तो वो बने बनाए आए हैं। जी किसी को पढ़ा लिखा के आप लता मंगेशकर नहीं बना सकते, किसी को रविशंकर नहीं बना सकते। आप उनको डॉक्टर किसी को बना सकते हैं, 2-4 बार फेल होगा, बन जाएगा, जी इंजीनियर बना सकते हैं। लेकिन किसी को बिस्मिल्लाह खान साहब बनाया जा सकता है, किसी को मोहम्मद रफी बनाया जा सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जी ये बने बनाए आए हैं। उन्होंने अपने को तराशा और वो अपनी जगह ऐसा स्थापित हुए कि आखिरी सांस तक उन्होंने अपने संगीत से लोगों को आनंदित किया। मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो भी याद होए चाहे सारी उम्रिया, वो शाम किया आपने बड़ी अलग बात बोली जो अभी पूरे सिने जगत में या कला जगत में बात कही जाती है तो उसमें तो थोपने की बात आ रही है कि लोग जबरदस्ती अपने बच्चों को, अपनी बेटे को, अपनी बेटी को जो है नहीं आता है तो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं, बाकी लोगों को निपटाने की बात कही जा रही है। एक बड़ी बहस सिने जगत में छिड़ी हुई है। अनूप जलोटा खुलकर कह रहे हैं कि मेरे बेटे में संगीत के संदर्भ में वो प्रतिभा नहीं थी, इसलिए मैंने उस क्षेत्र के लिए उस पर दबाव नहीं डाला। धारा से विपरीत कैसे चलेगा अनूप जलोटा? क्यों नहीं कोशिश की कि मेरे पास इतनी बड़ी विरासत है, जैसे तैसे स्थापित तो कर ही दूंगा। मंच की कमी नहीं थी, बैनर की कमी नहीं थी, कैसे अपने आप को इस मोह से रोक लिया आपने? देखिए, ऐसा है कि किसी को धक्का देके खड़ा कर देना पॉसिबल है, लेकिन वहां रुका कैसे रहेगा? फिर तो प्रतिभा चाहिए। जी न जाने कितने हीरो लोग ऐसे हुए जिनके बेटे आए, एक फिल्म आई, 2 फिल्म आई, लोगों ने बाद में कहा भैया घर बैठो, कुछ और काम करो, जी इसके लिए ठीक नहीं हुआ। ऐसे बहुत हैं, जी एग्जाम्पल बहुत हैं। तो लेकिन ऐसा भी है कि अच्छे भी हैं। जी राज कपूर जी की पीढ़ी देख लीजिए, पृथ्वीराज कपूर जी की पीढ़ी देख लीजिए, जी एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट आए, सबने अपनी जगह बनाई, आज तक चल रहा है। करीना कपूर आज तक काम कर रही हैं। जी ऋषि कपूर के बेटे आ गए, वो भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी संजू फिल्म में हमने देखा काम, तो मजा आ गया। जी लगता था कि संजय दत्त को ही देख रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं था कोई और है। जी ये प्रतिभा है, कोई मजाक थोड़ी है ऐसा काम करना। तो कुल मिलाकर आपका नजरिया यह है कि अगर प्रतिभा है तो उसे अवसर मिलना ही चाहिए, चाहे वह उसी परिवार का क्यों ना हो, और अगर प्रतिभा नहीं है तो जहां उसकी प्रतिभा है उस तरफ उसे मोड़ देना चाहिए। और मैंने अपने बेटे के साथ किया जी उसने भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की और दुनिया के सबसे बड़े बैंक में वो काम कर रहा। जी तो ये भी तो सक्सेस है, ये निश्चित भी रूप तो से, सफलता की एक निशानी। निश्चित रूप से जीवन के जिस क्षेत्र में संभावना है वहां के संदर्भ में। एक बात अब मौजूदा दौर पे करें अनूप जी, आप तो मंच के महारथी हैं, हर महीने अनगिनत शो करते थे, व्यस्तताएं रहती थी, महीनों की बुकिंग रहती थी, अचानक सब कुछ ठहर गया है, घर में बंद हो गए अनूप जलोटा, कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं इस दौर में? मैं पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ जी ये 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। जी इसका कारण ये है कि मैं पिछले 50 साल से योगासन करता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो मेरी बॉडी, माइंड और सोल जो है वो तीनों स्वस्थ हैं। जी अगर केवल बॉडी स्वस्थ हो वो भी काम नहीं चलता। ये जिम में जो जाके डोले शोले बनाते हैं ना, जी वो उसको स्वास्थ्य नहीं कहते, जी क्योंकि बाहर आके वो किसी की पिटाई कर देता है। इसका मतलब उसका मन संतुलित नहीं, इसका मतलब उसका सोल जो है वो खुश नहीं, आनंद में नहीं। तीनों चीजें कैसे एक साथ सिंक्रोनाइज होके शक्तिशाली होंगी, स्वस्थ होंगी, यदि आप योगासन के साथ साथ प्राणायाम भी करेंगे और मेडिटेशन करेंगे।
जी तब आपकी सही शक्ति होगी। और उससे एक बात और होगी जी कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये वायरस कुछ आपको छू नहीं पाएंगे। मैं तो अभी मार्च में जर्मनी, हॉलैंड और लंदन में था, मेरे वहां प्रोग्राम थे जी और वहां पर कोरोना का तांडव चल रहा था। जी मेरे साथ के 6 लोगों को हो गया था कोरोना। मैं वापस आ गया, कुछ नहीं। वो इसलिए नहीं कि मैं अपनी इम्यूनिटी को तगड़ी रखता हूँ। अरे जो बंदा 50 साल से योगाभ्यास कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, आंवले खा रहा है, विटामिन सी, नींबू, संतरे, ये सब चीजें खा रहा है, उसको उसकी इम्यूनिटी तो अच्छी हो ही जाएगी। जी तो उसमें ये मुझे खांसी जुकाम बुखार नहीं होता है। जी वो इसीलिए नहीं होता है कि छोटे मोटे वायरस मुझे छू नहीं पाते। तो ये 24 घंटे जो लोगों को लॉकडाउन में मिले हैं, मैं सबको कह रहा हूँ इसका फायदा उठा लो। जी ये मिले तो है रॉन्ग रीजन के लिए, लेकिन इसको पॉजिटिव, इसका फायदा उठा लो। इसमें ये सब चीजें कर लो, बॉडी माइंड सोल को तगड़ा कर लो। आंवले वगैरह खाओ, नींबू संतरे खाओ, अपनी इम्यूनिटी ऐसी कर लो, ऐसी इम्यूनिटी कर लो कि आगे कोरोना का अगर कोई कजन आने वाला हो, फरोना डरोना, वो तुमको छू ना पाए। तैयारी कर लो भविष्य की। इम्यूनिटी को तो डेवलप करने की बात ठीक है, लेकिन कलाकार को तो सराहना सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर रहती है। कवि हो, गायक हो, जो भी मंच पर प्रस्तुति देते हैं, उन्हें दर्शकों की तालियां सबसे ज़्यादा जोश दिलाती हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती हैं, सबसे ज़्यादा उत्साह देती हैं। अनूप जी इस स्थिति से कैसे उबर रहे हैं? मैं रोज 3 लाख लोगों को गाना सुनाता हूँ आज। जी लॉकडाउन से पहले जब मैं प्रोग्राम्स कर रहा था तो मैं रोज 1000-2000 लोगों को सुनाता था कार्यक्रम में। जी आज मैं सुबह से शाम तक, जैसे अभी आपके साथ जुड़ा हूँ, जी इस तरह मैं 7-8 लाइव चैट में जुड़ता हूँ। जी आपके माध्यम से भी मुझे आज 50,000 लोग देखेंगे, जी शायद उससे ज्यादा देखेंगे। जी तो सब सुबह से शाम तक मिला लें तो आज मुझे 5 लाख लोगों ने देखा है और मुझसे बात की है, मेरा संगीत सुना। जी तो मेरे लिए तो ये लॉकडाउन में ज्यादा पहुंच है, जी क्योंकि मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। आपसे एक और बात जानने की है मुझे, आपकी पूरी बातचीत के अंतर्गत आपकी उम्र 66 साल हो रही है, पर तकनीक के संदर्भ में आप काफ़ी आग्रही दिखाई देते हैं। जब भी आपसे पहले निजी तौर पर भी मुलाकात हुई है, तब भी मैंने ये महसूस किया, चाहे मोबाइल पे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के संदर्भ में, उसमें भी आप अवगत रहते हैं। दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उसके संदर्भ में भी आप अपने आप को जागरूक रखते हैं। ये जो तकनीक का चलन जीवन में बढ़ा है, इसको लेकर क्या नजरिया है अनूप जी का? जीवन को बेहतर बनाया है या जीवन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है? किसी भी चीज को आप इस्तेमाल करिए तो उसको पहले समझ तो लीजिए। अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि पंचर हो जाए तो इसकी स्टेपनी कब कैसे चेंज की जाए, जी नहीं तो अटक जाएंगे सड़क पे। जी इसी तरह मोबाइल फोन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको उसके बारे में पता तो हो जी कि भाई कल हमें जूम में जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, स्काइप पे जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे। आज आपके साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं, हम जी अपने घर में बैठे, 1 मिनट नहीं लगा। आपने कहा मैं आता हूं, मैंने कहा मैं तैयार भाई। जी क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसको समझ के करें, समझ के करेंगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा। हमको दुनिया भर की नॉलेज होनी चाहिए जी कि संसार में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है। आज ग्लोबल दुनिया छोटी सी हो गई है, आपकी मुट्ठी में। जी हमको पता है आज कि ट्रंप ने आज क्या बोला था दोपहर में, नहीं तो पहले तो सुबह न्यूज़पेपर उठाते थे, पढ़ते थे, तो सुबह न्यूज पता लगती थी कि भुट्टो को किसी ने बम से उड़ा दिया, भुट्टो को फांसी हो गई, या अयूब को ये हो गया, वो हो गया। सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ के पता जी लगता। लेकिन आज हर 10 मिनट की न्यूज हमारे पास है जी कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एट ऑल द टाइम सही वक्त के साथ रहना है। क्या हो रहा है, क्या जानना है, उस सब को जाने, हम करें, सब कुछ बात करें, सब जाने पहचाने, जरूरी। सब कुछ जाने वक्त के अनुसार, ये आपका कहना है। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ अनूप जी। आपने तो अपने आप को व्यस्त रखा हुआ है, आपने बताया 5 लाख लोगों से भी जुड़ जाता हूँ, कार्यक्रम भी करता हूँ, लोगों को गाने सुनाता हूँ, पर आपके इस इंडस्ट्री के अंतर्गत कलाकारों की बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों का जीविकोपार्जन मंचीय प्रस्तुति से ही चलता था। जो साइड आर्टिस्ट होते हैं, संगत कलाकार होते हैं, पिछले 3-4 महीने से सब कुछ ठहर गया।
आर्थिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं। कुछ सोच रहे हैं उन लोगों के संदर्भ में अनूप जी, कैसे इनके संदर्भ में कुछ होना चाहिए, कुछ कर गुजरना चाहिए, इस दिशा में कोई दृष्टि आपकी ओर से आई? आपने जो प्रश्न किया है जी वो मुझ पे भी है जी उसका जवाब मैं स्वयं दे सकता हूं जी कि मैं 3 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले तक, जी मतलब 15 मार्च तक मैं जो कुछ भी कमा रहा था, जी उसके बाद से आज तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। जी 0 हो गई इनकम। जी अब से मेरी नहीं, तमाम कलाकारों की हो गई, क्योंकि हम कॉन्सर्ट नहीं कर सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो हम 5 लाख लोगों को रोज गाना सुना रहे हैं, इसमें हमको कुछ पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। जी आपने क्या पेमेंट किया? कुछ नहीं किया। हम आपके पास बैठे हैं, जी 1 घंटे आपसे बातें कर रहे हैं, जी आपको गाना भी सुनाया, आपसे बातें भी की। जी इसी तरह न जाने कितने लोगों से हम जुड़े, सुनाया किसी से नहीं, अभी पेमेंट असल थोड़ी तो लिया। सुनना है। हाँ, सुनाएंगे। तो जी हमने किसी से कोई पेमेंट थोड़ी लिया, उन लोगों से कोई पैसे नहीं लिए, जी लेकिन हम अपने काम में लगे हुए, जी काम नहीं रोका है। जी उन लोगों के लिए बहुत कष्ट है कि जो लोग रोज कमाते, रोज खाते हैं, ऐसे न जाने कितने म्यूजिशियंस हैं, उनको बहुत कष्ट है। जी हम भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि हम भी तो कार्यक्रम से ही लेके आते हैं, कार्यक्रम सब बंद है। जी लेकिन हर एक को अपने को संभालना होगा। अभी पता नहीं 6 महीने और ऐसे होगा। जी ये ऐसा नहीं कि 3 महीने हो गए, लॉकडाउन खुल जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। नहीं, नहीं होने वाला है काम शुरू। जी अभी ये इस साल के एंड तक ऐसे ही रहने वाला है। जी तो उसमें किस तरह से हम कुछ पैसे कमाएंगे जीविका के लिए, ये सब सोचना होगा, सबको सोचना होगा, मुझे भी सोचना होगा। जी तो ऐसे में अपना हौसला कैसे रख पा रहे हैं अनूप जी? मैंने तो बताया आपको, प्राणायाम कीजिए, योग अभ्यास करिए, मेडिटेशन कीजिए, आप में सारी शक्ति बनी रहेगी। जी इन सब चीजों से आप डरेंगे नहीं। जी जब कोई कमजोर हो जाएगा तभी तो संतुलन खोएगा ना। हम कमजोर हैं ही नहीं, हमको होना ही नहीं कमजोर, हम होंगे भी नहीं कभी। अच्छा, अब एक सवाल मेरा कलाकार से नहीं है, अब एक सवाल इस देश के नागरिक से है। इस कोरोना संक्रमण काल में जिस तरीके से हिंदुस्तान जूझ रहा है, लड़ रहा है, इसको लेकर बतौर नागरिक अनूप जलोटा क्या महसूस करते हैं? ठीक है हमारा तरीका, जो कुछ होना चाहिए था वो देश में हो रहा है, या कुछ और सुधार या कुछ और जरूरत बतौर नागरिक अनूप जलोटा के जहन में आती है? क्योंकि आपके पास तो पूरे विश्व का अनुभव है, पूरी दुनिया आप घूमे हुए हैं। ये जो लॉकडाउन है ये और स्ट्रिक्ट होना चाहिए जी इसकी कठोरता कम है। जी इसकी कठोरता इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हिल ना सके, जहां उसको बैठना चाहिए वहां बैठे। हमारे यहां स्लम्स, झोपड़पट्टियां मुंबई में इतनी ज्यादा हैं कि ये संभाला ही नहीं जा पा रहा है। जी कितने केसेस हैं आपको पता है मुंबई में? हम पूरे हिंदुस्तान में जितने, उसमें आधे तो हमारे महाराष्ट्र में। जी उसका कारण यही है कि जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतना नहीं है। जी ये जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा है। इसमें जीवन उसके ही पास है जो इस कोरोना से थोड़ा दूर है, जी जो कोरोना को दूर रखेगा। अब लोग स्कूटर से निकल रहे हैं, मास्क भी नहीं पहना हुआ है, घूम रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, जुहू बीच पे, फिर घूमने चले जाते हैं। अब किस तरह से इसको रोका जाएगा? तो मैं एक नागरिक के रूप से ये कहना चाहता हूं जी कि इसकी कठोरता कम है, इसकी कठोरता और बढ़ानी चाहिए। ये आपकी अपेक्षा सरकार के स्तर पर भी है या नागरिकों के स्तर पर भी आपको लगता है कि लोगों को स्व अनुशासन में आने की जरूरत है अनूप जी? देखिए, सरकार को तो कई तरीके से सोचना पड़ता है। सरकार के आगे एक दृष्टिकोण जो है वो इकोनॉमी का भी है जी कि आर्थिक एक कदम जो है, देश कहाँ पहुंच गया है, क्या हो रहा है। तो उस सब को देखते हुए वो लोग अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। जी लेकिन मैं एक नागरिक के रूप में ये बता रहा हूं कि कठोरता की और आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि ये बात सरकार तक पहुंचे। जी मैं उनको यही सलाह देता हूं जी कि कठोरता इसमें और रखिए, इसको ढील न दीजिए अभी।
क्योंकि अभी मामला सुधरा नहीं है और बिगड़ रहा है। बड़े महत्वपूर्ण बात अनूप जलोटा जी ने कही है कि कठोरता पे अभी और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, कठोर से और अधिक कठोर होने की जरूरत है, क्योंकि मामला अभी संभला नहीं है बल्कि और बिगड़ रहा है। तो ऐसे में दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं वापस कला जगत की ओर पहुंचता हूं अनूप जी, आपसे आखिरी दौर की बातचीत के अंतर्गत, और जानना ये चाहता हूं कि जब आप आए थे उस समय प्रतिभाओं को जो अवसर मिलने के प्लेटफॉर्म थे बड़े सीमित हुआ करते थे। अभी कई विकल्प खुले हैं, कई नए नए मंच दिखते हैं। प्रतिभाओं के स्तर पर क्या महसूस करते हैं अनूप जलोटा, जो आपके दौर की प्रतिभाएं थी और आज के दौर में जो अपने आप को संभावनाओं के तौर पर तराशने आते हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं पिछले दौर में और आज के दौर में? प्रतिभाएं तब भी थी, प्रतिभाएं आज भी हैं जी। उन दिनों जो प्रतिभा होती थी उसके पास एक्सपोजर नहीं था जी। क्योंकि टीवी नहीं था जी। हमने तो अपने सामने देखा कि 2 घंटे का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शुरू हुआ था शाम को जी। वो हम देखते थे। तो ट्रंक कॉल लगानी होती थी तो हम फोन के बाद बैठे रहते थे कि 3 घंटे बाद फोन की घंटी बजेगी तो दिल्ली कॉल लगेगा लखनऊ से। वो हमने वो जमाने देखे। तो इन चीजों से हमको ये चीज समझ जानी चाहिए कि तब भी टैलेंट था, आज भी टैलेंट है, लेकिन आज एक्सपोजर इतना है कि बच्चों को ये पता है कि जी वो किशोर कुमार जी ने कौन सा गाना गाया था और आज अभी मीका ने कौन सा गाना रिकॉर्ड किया कल। इतना रेंज उनको पता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम, एक जो बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि रियलिटी शोज की वजह से जी टैलेंट तो सामने आ रहे हैं, उनको लेके आते हैं जी, लेकिन ये शॉर्टकट है नाम करने का, जी क्षेत्र में आने का ये शॉर्टकट है। क्योंकि मैं आपसे अगर पूछूं कि इतना मशहूर इंडियन आइडल होता है हर साल जी, कितना उसका तूफान मचता है कि इंडियन आइडल ये बंदा बन गया, आपको याद है पिछले साल कौन था? उसके पिछले साल कौन था पता है आपको? नहीं ना, खत्म। इसका कारण क्या है कि वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट है। जगजीत सिंह आखिरी सांस तक गाए, आशा भोसले जी अभी तक गा रही हैं, लता जी ने अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं तो कितनी उम्र तक गाया, रफी साहब आखिरी सांस तक गाए, किशोर कुमार आखिरी सांस तक गाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लोग शॉर्टकट से नहीं आए हैं, ये लोग सीख के आए हैं, मेहनत करके आए हैं। ये वजह है कि वो तब तक रहेंगे जब तक उनकी सांस चलती रहेगी। और हम उसी क्षेत्र पे काम कर रहे हैं कि हमको तब तक काम करना है जब तक हमारी आखिरी सांस बाकी है। इसलिए हम सही संगीत सीखकर सही रास्ते से इस क्षेत्र में आएंगे। आपके साथ में बातचीत में एक बात बड़ी सहजता से महसूस होती है कि आप दूसरे कलाकारों के प्रति भी पर्याप्त सम्मान और आदर का भाव रखते हैं। पर मुझे जानना आपकी पसंद के विषय में है। बहुत लोग इस देश में ऐसे हैं जो अनूप जलोटा को सुनना पसंद करते हैं अकेले क्षणों में, पर अनूप जलोटा जब अकेले होते हैं तो किसको सुनना पसंद करते हैं अपनी आवाज के तरह? मैं सबसे ज्यादा अपने पिताजी की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ जी, क्योंकि मैं उनका ही संगीत गाता हूँ, उनका ही स्टाइल गाता हूँ जी। मेरे ऐसे बहुत से भजन जो पॉपुलर हैं वो एक्चुअली पिताजी के हैं जी। चदरिया झीनी रे झीनी, जी फिर जिस ढंग से वो मैया मोरी मैंने माखन खायो गाते थे जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, न जाने कितने भजन है जो उन्होंने पॉपुलर किए, उसको फिर मैंने आगे बढ़ाया जी। तो मैं उनको सुन के कोशिश करता हूँ कि इसमें से कुछ और मिले मुझे, आगे मुझे और काम करना जी। और कुछ भजन मैंने भी बनाया, ऐसी लागी लगन है, जग में सुंदर है दो नाम, इस तरह के बहुत से भजन मैंने भी बनाए जो बहुत पॉपुलर हुए। तो मैं सबसे ज्यादा पिताजी को सुनता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को सुनता हूँ जो सब मेरे गुरु हैं, मेरे पिताजी की तरह वो भी सब मेरे गुरु हैं। पंडित जसराज जी हैं, मेहंदी हसन है, पंडित भीम सिंह जोशी जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ गया, 1981 में जब मेरा एक गजल का एल्बम आया था, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है चांदनी मुस्कुराने लगी है, गजल बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो उन दिनों लैंडलाइन होती थी, ये सेलफोन थे नहीं, तो घंटी बजी,
हम मुंबई में कोलाबा में रहते थे, घंटी बजी और मैंने फोन उठाया, मैंने हेलो किया, वहां से आवाज आई हेलो। मैंने कहा जी कौन साहब बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं मेहंदी हसन बोल रहा हूँ जी। मेरे तो पसीने पसीने, तो गिरने वाला था। मेहंदी हसन साहब का फोन, कहता मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मैं अनूप से बात करूंगा। मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। कहने लगे बस मैंने तुम्हारा वो गजल का एल्बम सुना, मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढ ढांढ के तुमको फोन किया है और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम बहुत अच्छा गाते हो और मैं तुम्हें थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आपको पता नहीं हम आपसे कब से सीख रहे हैं? अरे जब से पाकिस्तान रेडियो लगा लिया करते थे जी। और सुन रहे हैं, और आपका एक ईपी आया था गुलों में रंग भरे और ये धुआं का आसमान, कब से सीख रहे हैं आपसे। जी। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे माशाल्लाह खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। इतनी बात हुई और उसके बाद हमने और उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए साथ में, जी। अमेरिका में, कनाडा में। गुलाम अली साहब के साथ बहुत प्रोग्राम किए। मतलब जिन कलाकारों को हम सुनते हैं उन कलाकारों के साथ हमने काम किया। लता जी को हम कब से सुन रहे हैं, हम जी। सोचते थे कभी इनके दर्शन हो गए हमको क्या। जी। और लता जी के साथ हमने प्रोग्राम किया, लता जी के साथ हमने रिकॉर्डिंग्स की, रफी साहब के साथ रिकॉर्डिंग की। तो ये सब हमारे आदरणीय लोग हैं। जी। और अब तो ये है कि जी ये लोग तो दर्शनीय हो गए। अब लता जी का गाना सुनने की क्या जरूरत है, लता जी को आप देख लीजिए, पता लग जाएगा क्या गाती, कान में गाने बजने लगेंगे। बिस्मिल्लाह खान साहब को देखने की क्या जरूरत है, आप स्मरण कीजिए और कान शहनाई में बजना शहनाई शुरू कर बजने देंगे। लगेगी। ये लोग तो हम लोगों के अब दर्शनीय लोग हैं। जी। ये लोग देवतुल्य हैं। जी। पंडित रविशंकर देवतुल्य हैं, पंडित जी। बिरजू महाराज जी, ये लोग सब देवतुल्य हैं। तो इन सब के हम आदर ही नहीं करते, हम इनकी पूजा करते हैं। जी। तो अनूप जी, जानने का विषय है कि आपने तो तमाम कलाकारों के साथ मंच साझा किया, सबसे ज्यादा संतुष्टि किसके साथ मंच साझा करने में रही आपको? मुझे अ, जगजीत सिंह साहब के साथ गाकर बहुत मजा आया स्टेज पे। जी। कोई खास अब वजह आप उसकी? पूछेंगे कि ऐसी ऐसी क्या क्या बात है, ऐसा क्यों? जी। देखिए जगजीत सिंह साहब और हम दोनों पंजाबी, हम पंजाब के। जी। हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती। जी। वो मुझे कहते थे क्यों भी भजन जलोटा कैसे हो, और मैं उनको कहता था गजल सिंह जी आप कैसे हैं? ये हम लोगों ने नाम रखे थे एक दूसरे के। जी। कुछ भगवान की लीला देखिए जी। कि भगवान को पता था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, दूसरे का संगीत बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग दोनों मिल नहीं पाते हैं ज्यादा, क्योंकि हम भी बहुत व्यस्त, जगजीत सिंह भी बहुत व्यस्त। जी। तो ऊपर वाले ने कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया कि जगजीत सिंह साहब के आखिरी 2 दिन मैं उनके साथ था देहरादून में। जी। देखिए ऊपर का खेल, ऊपर वाले का क्या खेल होता है। मेरा प्रोग्राम था देहरादून में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी। तो जिनका वो कॉलेज है उनका फोन आया कि अनूप जी आप आ रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप जगजीत सिंह का करा दें? मैंने कहा हाँ मैं कह देता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब दूसरे दिन आप कर दीजिए। कहते हैं हाँ मैं आ जाऊंगा। वो एक दिन पहले आ गए देहरादून। जी। कहते यार 2 दिन साथ रहेंगे, मजा आएगा, कहाँ मौका मिलता है। 2 दिन हम लोगों ने 2 जीवन गुजारे साथ, इतना मजा आया, खूब गाया बजाया, खूब खाया पिया, खूब मौज की। और उसके तीसरे दिन हम बंबई आए, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। दैट वाज द लास्ट डे ऑफ लाइफ। जीवन का बड़ा तो जरा विचित्र देखिए अनुभव से आप भगवान का गुजरे, खेल देखिए। लेकिन आपको देखिए एक बहुत, संतुष्टि है कि जिन्हें आप इतना पसंद करते थे उनके साथ पूरा समय गुजारने का आखिरी समय पे आपको मौका रहा। उसने बना दिया, ऊपर वाले ने ऑर्गेनाइज कर दिया। जी। और आखिरी बातचीत पे हूं, जानना यह है अनूप जी, आपने तो बेशुमार गाया, क्या कुछ नहीं गाया, पर सबसे ज्यादा संतुष्टि क्या गाने में अनूप जलोटा को मिली? मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, जी। जिस गाने से लोग मुझे पहचानते हैं। जी। मैं कहीं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, कहीं सड़क पे जा रहा हूँ, तो कोई आदमी पड़ोस से मेरे गुजरेगा और वही गाना गुनगुनाते हुए गुजरेगा, ये बताने के लिए कि हमने आपको पहचान लिया, लेकिन हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। जी। या शायद वो संकोच भी कर रहा हो जी। कि पता नहीं कैसे आदमी हो, कहीं झड़पना हो जाए, ये भी हो सकता है। जी। लेकिन वो गुनगुनाता हुआ गुजर जाएगा, जी। ऐसा अक्सर होता है। जी। वो ये गीत है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। अनुप जी, आप इतना मगन हो जाते हैं, आपसे एक सवाल जहन में आता है। आज जीवन के इस मुकाम पे पहुंच के 66 साल के आप हो रहे हैं। जब जीवन शुरू किए थे, कुछ उम्मीदें रही होंगी, कुछ सपने रहे होंगे, कुछ आकांक्षाएं रही होंगी, कुछ अरमान रहे होंगे। आज इस मुकाम पर पहुंचकर कितनी संतुष्टि या कितने असंतुष्ट आप हैं? क्या वो सब मिला जो आपने सोचा था, या जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला, या उससे कम मिला? मैं जब अपनी ख्याति और अपनी प्रतिभा को, दोनों को तराजू के पलड़े में रखता हूं, तो मेरी प्रतिभा जो है वो बहुत हल्की पड़ जाती है। मेरे में इतने गुण नहीं हैं जितना मुझे ईश्वर ने नवाजा है, जितना मुझे दिया है। यही कारण है, लोग मुझसे पूछते हैं, आप अनूप जी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कहा, मुस्कुराने की तो बात है, जितना मुझे नहीं मिलना था उससे बहुत ज्यादा मिल गया जी। तो मुस्कुराने की तो बात है। आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड जी। जो लोग मुंह चढ़ाए रहते हैं उनको ये शिकायत होती है, यार मुझे जो मिलना था तो मिला ही नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में एक बात बताई थी जी। कि बेटा, प्रतिभा 19 हो, व्यवहार 20 हो तो रिजल्ट है 21, और अगर प्रतिभा 21 है, व्यवहार 20 है तो रिजल्ट है 19। तो मैं तो जी, प्रतिभा मेरे में बहुत कम है, बाकी चीजें मैं जोड़ तोड़ के लोगों से अच्छी तरह मिलके बातचीत करके रिजल्ट जो है 21 पाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे भगवान ने 25 दे दिया है, 21 नहीं 25 दे दिया है। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कलाकार दूसरा कोई नहीं हो सकता, जो एक कम प्रतिभा के बाद भी उसको इतना नवाज दिया गया हो। मुझे पद्मश्री दे दिया भारत सरकार ने। मैं समझता हूं कि मेरी योग्यता इस योग्य आज भी नहीं है, लेकिन मुझे ईश्वर ने इतना नवाजा है, बहुत बड़ी बात है। कमाल की विनम्रता है अनूप जी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे, आने वाले समय के लिए क्या सपना अनूप जलोटा देखते हैं? बहुत कुछ आपको मिला, आप खुद ही कह रहे हैं, जितनी मेरी प्रतिभा है उससे ज़्यादा मिला। 19, 20, 21 के आंकड़े से भी 25 तक आप पहुँचे हुए हैं, पर फिर भी जीवन है, कुछ तो सपना होगा, कुछ उम्मीद होगी। क्या है अनूप जलोटा की उम्मीद आने वाले जीवन के संदर्भ में? ये जो संगीत का रथ है, इस रथ को हम और आगे ले जाना चाहते हैं जी। और इस रथ को एक घोड़ा नहीं खींच सकता। हम घोड़े तैयार कर रहे हैं, हम लोगों को खूब सिखा रहे हैं, बढ़िया। घर में सुबह से मेरे पास लोग आ जाते हैं संगीत सीखने। लॉकडाउन है, अभी नहीं आते, लेकिन वैसे इसके पहले, और जब ये खत्म हो जाएगा लॉकडाउन फिर शुरू हो जाएंगे। सुबह से मेरे घर में सीखने वालों की भीड़ आती है। लेकिन वो कौन है सीखने वाले? वो नहीं है जिनको शौक के लिए सीखना है। मैं उनको बुलाता हूं जिनको इसमें जीवन देना है, क्योंकि मैं उनसे पैसे नहीं लेता, मैं फ्री सिखाता हूं। तो जब मैं फ्री सिखाता हूं तो मैं उन्हीं को सिखाऊं जिनके लिए ये अमूल्य है निधि। ये 2000 रुपए घंटा सिखाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिखाना चाहता हूं उसको जो अपने जीवन में इसको साध ले, कल वो मुझसे अच्छा गाए, कल लोग कहें कि देखो ये उनका शिष्य उनसे अच्छा गाता है जी। तो मैं घोड़े घोड़ियां तैयार कर रहा हूं इस रथ को खींचने के लिए। शिष्य शिष्या आ रहे हैं, गा रहे हैं, सीख रहे हैं। इस संगीत के रथ को वो आगे खींच के ले जाएं और आगे ले जाएं। बस मैं वही सपना देख रहा हूं और उसी के लिए मैं आज काम कर रहा हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी हमसे जुड़ने के लिए। और जो आखिरी बात आपने कही कि संगीत के रथ को आगे और बढ़ाने के संदर्भ में आप अपने जीवन को आप लगा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप जिस ईमानदारी के साथ इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ईश्वर ने पहले भी आपको आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा नवाजा है, तो इसमें भी वो कमी क्यों रख छोड़ेगा, जब आप इतनी ठीक नीयत के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस रोचक चर्चा के लिए और इस कोरोना काल में उम्मीद को जगाए रखने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में पद्मश्री अनूप जलोटा जी, जिन्होंने अपने जीवन के तमाम पहलुओं को हमारे साथ बांटा। और आपने महसूस किया होगा कि मौजूदा दौर को लेकर ना वो हताश है व ना वो निराश है। जब शिखर पर पहुंचा हुआ यह शख्स आज भी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है, तो फिर आपको निराश होने की जरूरत क्या है? आपके लिए तो आसमान बाकी है। चर्चा का यह सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सादर प्रणाम। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? भी याद होए चाहे सारी उम्र, वो शाम पिया